स्क्रीन पे एक शख्स को देख रहे हैं, नाम है इनका अलेक्जेंडर दुगिन। इनको लेकर एक बयान आया है और इन्होंने भारत को एक हिंदू सभ्यता को फिर से स्थापित करने की बात कही है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है और जंग बहुत तेज क्यों हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अचानक से बहुत तेजी आ गई है। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं रूस भी बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। रूस ने अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव कर दिया है। उसके नेता एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। रूस ने बड़े हमले की तैयारी की है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने कीव में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि 1000 दिन बाद अचानक से यूक्रेन युद्ध में तेजी आने के पीछे की सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि कोई युद्ध नहीं होने देंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को लेकर अमेरिका की नीतियों में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसी वजह से बाइडेन की मदद से यूक्रेन और रूस दोनों ही अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। रूस चाहता है कि वो कुर्स्क इलाके में घुसपैठ करने वाली यूक्रेन सेना को मार भगाए। इसी वजह से रूसी सेना उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से लगातार बड़े हमले कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिस दिन वह कमान संभालेंगे उसके अगले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। इसी वजह से रूस अपनी बढ़त को और अधिक से अधिक बना लेना चाहता है। वहीं बाइडेन ने रेड लाइन को खत्म करके यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन अपने क्षेत्र को बचा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि बाइडेन बारूदी सुरंगें भी भेज रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के रुख में बदलाव की एक वजह उत्तर कोरियाई सैनिक भी है। रूस ने हजारों की तादाद में उत्तर कोरियाई सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। बाइडेन ने इसे बड़ी उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। रूसी विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान हालात में पुतिन मान रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना बढ़त पर है। इसी वजह से रूस ने हाल ही में अपने सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू किया है। रूसी मामलों के विशेषज्ञ मैख्यालो सामुस ने कहा है कि यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। सामुस ने कहा है कि इस भीषणतम हमले से पहले रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर इस्कंदर से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को जमा करना शुरू कर दिया था। इस हमले के जरिए पुतिन ने अमेरिका में सत्ता बदलाव से ठीक पहले बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पुतिन ट्रंप को ये दिखाना चाहते हैं कि वो जमीन पर मजबूत है, कोई रियायत नहीं देने जा रहे हैं और सब कुछ अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर करेगा। रूस ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को के संशोधित परमाणु सिद्धांत में इस बात की संभावना शामिल है कि यदि कीव रूस के खिलाफ पश्चिमी मिसाइलों का उपयोग करता है तो मॉस्को की तरफ से परमाणु प्रतिक्रिया हो सकती है। पेस्कोव ने मंगलवार को कहा कि यदि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है या रूस और बेलारूस गणराज्यों के खिलाफ आक्रमण की स्थिति में रूसी संघ को पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है। कहा जा रहा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को रूस के संशोधित परमाणु सिद्धांत को मंजूरी देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। पेस्कोव ने आगे कहा कि यूक्रेन द्वारा पश्चिमी गैर परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल को एक ऐसे हमले के रूप में देखा जाएगा जो एक न्यूक्लियर स्टेट के समर्थन से एक गैर परमाणु राज्य करेगा। यह स्थिति संभवतः मॉस्को द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग को उचित ठहराने वाली। कहना है कि रूस के संशोधित परमाणु सिद्धांत में ये रेखांकित किया गया है कि किसी परमाणु राज्य की भागीदारी या समर्थन से किसी भी गैर परमाणु राज्य द्वारा रूस के विरुद्ध आक्रमण को एक संयुक्त हमला माना जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी मीडिया के खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया की ओर से युद्ध में मॉस्को की मदद के लिए हजारों सैनिकों की कथित तैनाती के जवाब में यूएस प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया है। अब यहाँ पर आगे चलकर बाइडेन बारूदी सुरंग भी देना चाहते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को कहा है कि बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को युद्ध में रूस की आक्रामकता से निपटने के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई बारूदी सुरंगों का उपयोग करने का अनुमति दे देगा। ऑस्टिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दिन में कीव स्थित अमेरिकी दूतावास और कुछ पश्चिमी देशों के दूतावासों ने रूसी हवाई हमले की आशंका में इन्हें बंद रखा। लाओस की यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात
बात करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन के लिए बारूदी सुरंगों पर वाशिंगटन की नीति में बदलाव रूस की बदलती रणनीति का परिणाम है। ऑस्टिन ने कहा कि रूसी सैनिक जमीनी युद्ध के मैदान में बढ़त बना रहे हैं, इसलिए यूक्रेन को ऐसी चीजों की जरूरत है जो रूसियों के ऐसे प्रयास से निपटने में मदद कर सके। यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे रूसी हवाई हमले की संभावना को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी मिली है, जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर दूतावास को बंद कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा क्या होता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत को फिर से अपनी महान हिंदू सभ्यता को स्थापित करने को। उन्होंने रूस की सरकारी मीडिया रसिया टीवी से बात करते हुए कहा है कि भारत को अपनी महान हिंदू सभ्यता को पुनर्स्थापित करने की जरूरत। रूसी राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक दुगिन ने कहा कि वैदिक सभ्यता की अवधारणा समावेशी है। इनकी पुनर्स्थापना से बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना में मदद मिलेगी। रूस भी लगातार अमेरिका के विरोध में बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन करता रहा है। इससे अमेरिकी प्रभुत्व को झटका लगने की आशंका है। इसी साल अप्रैल में दुगिन ने कहा था कि भारत हमारी आंखों के सामने एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने अपने लेख में भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को लेकर खुशी भी जताई। दुगिन ने लिखा था कि आज पूरी दुनिया में भारतीय मूल के लोग बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास, वैश्विक प्रभाव, राजनीतिक बदलाव, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन, उपनिवेशीकरण, संप्रभुता, भू राजनीतिक रणनीति जैसे उदाहरण देकर भारत के बढ़ते महत्व को समझाया था। अलेक्जेंडर दुगिन का नाम अलेक्सांद्रो गोलिविच दुगिन है। रूस में उन्हें एक राजनीतिक दार्शनिक, विश्लेषक और रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि दुगिन फांसीवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। पश्चिमी देशों में अलेक्जेंडर दुगिन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दार्शनिक गुरु के रूप में माना जाता है। अलेक्जेंडर दुगिन ने ही यूक्रेन को विशुद्ध रूप से रूसी केंद्रीकृत राज्य का प्रशासनिक क्षेत्र कहकर संबोधित किया था। उन्होंने यूक्रेन को नोवोरोसिया का नाम भी दिया था। और अलेक्जेंडर दुगिन का जन्म मॉस्को में सोवियत सैन्य खुफिया में एक कर्नल जनरल गोली अलेक्जेंड्रोविच दुगिन के घर हुआ था। उनकी मां गैलिना एक डॉक्टर थी। जब वह 3 साल के थे तब उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि उनका जीवन स्तर अच्छा हो। उन्होंने कई मौकों पर अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर परेशानी से बाहर निकालने में अलेक्जेंडर दुगिन की मदद भी की थी। दुगिन को लेकर एक बार चाइना के सोशल मीडिया में भी बवाल खड़ा हुआ था, और ये तब खड़ा हुआ था जब इन्होंने चाइना के एक शख्स को लेकर कहा था कि इन्होंने आर्टिकल लिख दिया रूस के बारे में कि रूस नहीं जीतेगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब वहां पर बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, आपको विस्तारवादी नहीं बनना चाहिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों, चाइना की साथ तो रिश्तेदारी है, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो फिर आपको बता दूं, मामला दरअसल ये है कि ये रूस के भी विस्तार की बात कहते हैं। यही वजह है कि चाइना को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। वैसे भारत और रूस के बीच में लंबी साझेदारी चल रही है और बढ़िया वाली साझेदारी चल रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।